हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल स्वागत दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम कोचिंग सेंटर कुशीनगर में दोस्तों बना रहा हूं। तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के जो कि 2025 की भर्ती आने वाली है एंट्रेंस एग्जाम की, तो काफ़ी टेलीग्राम पे आप लोग तो मुझसे जुड़े हुए हैं। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम /IRT करके मेरे चैनल पे। हालांकि काफ़ी भाइयों का मतलब ये कहना था कि सर आप यूट्यूब पे वीडियोस क्यों नहीं बनाते, आप टेलीग्राम पे इतने अच्छे अच्छे कंटेंट देते हैं और यूट्यूब पे भी आप अगर वीडियोस बनाते तो हमें सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से मिल पाता और उसके आपकी गाइडेंस के जरिए हम जो है अच्छे से अच्छे सरकारी कॉलेज को पा सकते। तो बिल्कुल दोस्तों आप दिल को थाम कर रखिए। बिल्कुल मैं शुरू करने वाला हूँ दोस्तों नई से नई और बढ़िया से बढ़िया बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन लेकर के आपको 100% गारंटी दिलाता हूँ। आप हमारी इन वीडियोस को देखने के बाद 100% सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और नहीं मिला तो मैं काउंसलिंग करूंगा आपकी 100%। सरकारी कॉलेज दिला के रखूंगा जब तक आपका सिलेक्शन हो ना जाए। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आऊँगा। और आज चूंकि मेरी पहली क्लास है, क्लास जिससे मैंने मैथ्स की क्लास को लेकर के स्टार्ट करना चाहा है। चूंकि मैथ्स मेरा फेवरेट रहा है तो मैंने सोचा कि मैथ्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे चैप्टर का जो नाम है वो वर्गमूल और घनमूल है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, जैसा कि आप सब जान पा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये हमने पहले भी अपने टाइम में पढ़ा हुआ है, बचपन में पढ़ा हुआ है, ये चीज़ें हमें पढ़ी हुई हैं। लेकिन मेरे भाई मुझे पता है आपको पढ़ी हुई, आपको बोरिंग भी लगेगी, लेकिन आपको जो है ना बिल्कुल बेसिक से इन चीज़ों को समझना है। हो सकता है कोई भाई ऐसे होंगे जिनको अभी भी वर्गमूल और घनमूल निकालने नहीं आता होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का कि वर्गमूल क्या है, उस पर ही हम लोग बातचीत करेंगे। तो वर्गमूल से रिलेटेड मैं अभी बात कर लूं कि सबसे पहले तो हमारा एक प्रश्न ये बन जाता है यहाँ पे कि भैया वर्गमूल है क्या। आखिर हम क्यों वर्गमूल, स्क्वायर रूट, क्यों हम इसको स्क्वायर रूट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में वर्गमूल क्यों कहते हैं। भाई सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर किसी भी दी हुई संख्या का, ठीक, अगर वर्गमूल आप निकालते हो, वर्गमूल वह संख्या है जिसका उसी संख्या से उसका वर्ग करे तो पुनः वह संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे कहने का मतलब ये है, अभी आप शायद हो सकता है डेफिनेशन से थोड़ा क्लियर नहीं हो पाए होंगे। जैसे मान लीजिए ये 25 है, ये रूट में 25 दिया, यानी 25 का वर्गमूल कोई आपसे पूछ ले, 25 का वर्गमूल कोई आपसे पूछ ले, यानी कहने का मतलब ये है कि 25 का वर्गमूल कोई पूछेगा तो अंडर रूट के अंदर 5 छोड़े 5 करेंगे, 5 × 5 यानी तभी आपका 25 आएगा। यानी सीधी सी बात करें तो इसका जो स्क्वायर रूट है, यानी इसमें जोड़े बनते हैं। हमेशा वर्गमूल में क्या बनते हैं, जोड़े बनाते हैं, और जोड़े बना करके एक जोड़ा बाहर निकाल देते हैं तो वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। अब आप कहेंगे भैया हम कैसे, क्यों मान लें, क्यों बाहर निकाल देते हैं। तो बिल्कुल आप इसका प्रूफ लीजिए ना मुझसे। ये देखिए ये हो गया, ये 5 का स्क्वायर हुआ, सही है। अब आप कहेंगे, आप इसको तो मानते होंगे ना स्क्वायर को, कि किसी भी वैल्यू के ऊपर जो है हम 1/2 लिखा, मान लीजिए x है, रूट में x है तो x की 1/2 लिखते हैं, सही बात है। तो वही यहाँ पे भी हम लोग करने वाले हैं कि हो जाएगा 5 का पावर 2 और इस पूरे होल का जब निकालेंगे तो 1/2। और आपको पता है कि m के पावर m, n के पावर n, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 5 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया 5। यानी सीधी सी बात है, रूट 25 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये तो क्लियर है। अब मैंने यही कहा कि किसी भी दी गई जो संख्या है उसका वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर पुनः वही संख्या वापस प्राप्त हो जाए। जैसे हमने मान लीजिए 5 का वर्ग किया, ठीक, तो ये 25 आई कि नहीं आई, पुनः वही संख्या हमें प्राप्त हो गई कि नहीं हो गई, हो गई मेरे भाई। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 36 ले लीजिए, 36 ले लीजिए, आ जाएगा 6 × 6। अब तो आप समझ गए होंगे कैसे निकाला मैंने, तो यानी 6 हो जाएगा, और 6 का वर्ग आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 ही आएगा। यानी वही वापस संख्या वापस मिल गई, नहीं मिल गई। तो ये चीज हो गई वर्गमूल। तो पहले वही मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको वर्गमूल समझ में आया होगा कि वर्गमूल क्या है। यानी सीधा सा कंसेप्ट है कि भैया अगर आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर अगर आप जो है 2 का स्क्वायर कर रहे हो, 2 का स्क्वायर कर रहे हो तो 4 आ रहा है, तो ये जो स्क्वायर कर रही है वर्ग है, क्या है, वर्ग है। और जब ये चीज किसी वैल्यू के अंदर आ जाती है तो ये बन जाती है रूट के अंदर। यानी रूट के अंदर कोई वैल्यू आपकी दी है जिसका वर्ग बन सकता है तो वो क्या हो जाएगा, वर्गमूल। यानी अगर रूट के अंदर 4 दिया है तो वो उसका वर्ग बन सकता है ना, 2 का गुणा 2, यानी 2 का वर्ग 2 हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि सर √5, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका बन ही नहीं पाएगा। √7 कह लीजिए, नहीं बन पाएगा। √9 कह दीजिए, 9 का बन जाएगा। क्यों भैया, 3 × 3, 3 का वर्ग होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9।
सही कह रहा हूँ भाई? उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और बिल्कुल धैर्य रखिए बेटा। बच्चों मैं बताऊं ये बिल्कुल आपके लिए गजब होने वाली वीडियो, एकदम अच्छे से आपको हर चीज कंटेंट एकदम एक एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप एकदम जीरो से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल लग रहे इस वीडियो में। और फिर चलते हैं, अब हम बात करेंगे कि वर्गमूल की आखिर जो विधियां हैं, जो मेथड है निकालने का, वो क्या मेथड है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ द फाइंडिंग स्क्वायर रूट, यानी कि जो वर्गमूल है उसको ज्ञात करने की विधि क्या है। तो देखिए यहाँ पे दो तरीकों की हम लोग बात करने वाले हैं। एक तो पहला है हमारा गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड उसको बोलते हैं, और दूसरा है भाग विधि यानी कि उसको डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो देखिए आप दोनों तरीकों से मैं निकालना आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम निकालेंगे। देखिए प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चन पे बहुत सारे करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन देखिए सबसे मस्ट होता है कि मैथ्स के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कितना स्ट्रांग है। अगर थ्योरेटिकल पोर्शन आपका स्ट्रांग है तो मैथ्स की ऐसी भी प्रॉब्लम्स हो आप बिल्कुल चुटकी बजा के दोस्तों सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड को बताने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ कि फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि होती क्या है। ठीक, सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड विधि का कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सीधा सा कंसेप्ट है कि कैसे हमको निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेकर के चलूंगा आपको समझाने के लिए कि मान के चलिए कि हमको 18,225 का, ठीक है, इसका 18,225 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है मेरे मित्रों? वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है, चलो ठीक है, इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। 18,225 का जो है वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए गुणनखंड विधि से, क्योंकि भैया मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि गुणनखंड विधि में आपको पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि फैक्टर मेथड में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है हमारे इसमें कि हमको कैसे इसको सॉल्व करना होगा, यानी कोई तो आइडिया हमारे पास होगा कि जिससे हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि जो 18,225 है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले भैया इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। आपको तो सॉल्यूशन में चाहिए ही इसका कि 18,225 जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। आपको 100% मालूम है, सही है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करना है, हमें इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड। बिना सोचे समझे भैया दो के पहाड़े से, यानी कि सबसे छोटा तो एक होता है लेकिन एक नोटिकेबल निगेटिव होता है, इसलिए हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। अब देख लो लास्ट में सीधा सा कंफर्म दिख रहा है 5, इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस जो है वो 5 है। तो कुल मिला के क्लियर है कि भैया 2 के टेबल पे तो आना नहीं है, यानी कहीं ना कहीं जो अगर हम इसको देखें तो 3 के टेबल पे आ सकता है। 3 के टेबल पे आने का सेंस क्या है कि मतलब हम कैसे इसको नोटिफाई करते हैं। तो पहले इसको हम ऐड कर ले 3 के टेबल पे, वैसे समझ में आ जाएगा 5 to 7, 7 to 9 और 9 9 18, यानी कि 3 के टेबल पे ये एलिजिबल है, कट जाएगा। ठीक, तो वही हो जाएगा 3 6 18 और फिर हो जाएगा ना जाने की 0, 3 7 21, ठीक, और 1 बचा, 3 5 15, यानी कि 3 5 15। फिर 3 पे आ जाओ, 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक, अब ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, पूछो क्यों नहीं जाएगा? भाई इसलिए जाएगा, इसका ऐड करके देख लो, क्योंकि आपने नंबर सिस्टम पढ़ी होगी 5 और 2 7, 7 2 9। तो 3 के टेबल पे अगर हम कर लें तो शायद जा सकता है, इसलिए जा सकता है क्योंकि 9 तो इसका हो गया और 9 3 डिविजिबल है। तो 3 पे कर ले, 3 6 18 हो जाएगा, 2 कैरी बच जाएगा तो 22 बचा, 3 7 21 और 1 कैरी, 3 5 15, हाँ चला गया, सही है। फिर 3 के टेबल पे देख लेंगे, 3 2 6 और 3 2 6, 3 5 15। अब ये नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? अब कहोगे सर उसको भी ऐड कर लीजिए, 5 to 7 to 9, तो 9 या 3 के टेबल पे एलिजिबल है तब भी चला जाएगा। 3 7 21 और 3 5 फिर 3 पे चेक कर लेते हैं, 3 पे जाएगा तो 3 2 6, अब नहीं जाएगा ये, यानी 5 25 तो बेटा 3 के टेबल में आता नहीं है, यानी 5 5 5 टाइम कर लें। अब आप यहाँ पे देख लो, ये हमने इस तरह के पेयर्स बना दिए आपके सामने, पेयर्स बन गए। मैंने बताया भी था कि भैया अभाज्य गुणनखंड यानी कि गुणनखंड विधि जो पढ़ने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट का मतलब ही यही होता है कि कहीं ना कहीं उसकी जो वैल्यूएशन है वो एक जोड़ा बनाएगा। कंफर्म है? तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से समझने का प्रयास करना।
ये हमने लगा लिया भैया स्क्वायर रूट का सिंबल, और देख लो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितने टाइम है, 6 टाइम है। देखो तो हो जाएगा ये 5 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। अब इनके देखो हम लोग पेयर्स बना लेंगे, मैं बता रहा ना पेयर्स, जोड़े, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब ही है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बेसिक से समझा देता हूँ आपको, ठीक, उसके बाद मैं शॉर्ट टर्म में कर लूंगा, ठीक है। अब आप यहाँ समझ जाओ, ये देखो ये कर लेंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ मैं करूँगा तो फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यूँ कह लो कि मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे कर दूँ तो 3 का एक एक कर देता है, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कुल मिला के सारी वैल्यू का स्क्वायर हो गया। अब इसको ऐसे कर देंगे हम लोग, ये देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे। देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ऐसे कर दो, 5 3 जा 15 15 और ये जगह 15 3 जा 45 और 45 3 जा कितना हो जाएगा, 135, यानी कुल मिला जुला के आपका ये हो जाता है 135 का स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रूट हटाना है तो 135 का स्क्वायर हो जाएगा और पूरी वैल्यू का स्क्वायर का 1/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 135। अब चाहे तो आप यहाँ से शॉर्टकट कर सकते थे, डायरेक्ट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाता है 135, ठीक। तो ये आपका एक मेथड हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड, यानी कि गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टर मेथड इसको बोलते हैं। उसके बाद स्क्रीन पे आपके सामने है, देख लेंगे दोस्तों। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, हम लोग देखिए मेरी ये पहली वीडियो है तो मैं चाहूँगा कि आपका सपोर्ट मिले, इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का हिट वाला ऑप्शन बटन प्रेस कर ले, और साथ ही दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि दोस्तों ये हर एक बच्चे के पास जिसके पास ऑनलाइन क्लास लेने के लिए पैसे उपलब्ध नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस देखिए बहुत सारी चल रही हैं, ऑफलाइन वो ट्यूशन नहीं पढ़ सकता है, ऑनलाइन में पेड क्लासेस चलती हैं जिसमें बच्चों को पैसा पे करना पड़ता है। बिल्कुल मैं दोस्तों बता देने वाला हूँ कि एकदम 1 रुपया आपका यहाँ पे नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री क्लास आपको दे रहा हूँ, और पूरा शुरू से लेके अंत तक, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा तब तक आपके साथ रहूँगा। और फ्रेंड्स किसी भी कभी भी दिक्कत हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के जरिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा, आपको जो भी दिक्कत होगी आप मुझे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी गुणनखंड विधि को, जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया अभी। तो आशा करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भाग विधि। मैं चाह रहा हूं कि आज थ्योरेटिकल पोर्शन कम से कम आपको समझा दूं, उसके बाद हम लोग फिर इस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ओके फ्रेंड्स, आप मोबाइल अपने पास रख लीजिए और धैर्य रखिए, ध्यान को कहीं इधर भटकाइएगा नहीं, बिल्कुल ध्यान से एक बार वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से इस वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या कर लें कि कोई ना कोई एग्जांपल तो मान लीजिए हमें लेना ही पड़ेगा, सही बात है, क्योंकि भाई अगर आपको समझना है तो कहीं ना कहीं भैया एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। और एग्जाम्पल लेने के लिए हमें मान लो डिवीजन मेथड समझाएं कैसे लेना पड़ेगा, तो डिवीजन मेथड में भी सेम वही क्राइटेरिया है, भाग विधि का ही क्राइटेरिया है। जैसे हम एग्जाम्पल में अगर हम चाहें तो ले सकते हैं, एग्जाम्पल के अंदर अगर हम चाहें तो ले लें किसको, 9261 जो है, नहीं ये तो स्क्वायर रूट हमें निकालना है ना, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो मैं जो है एक एग्जाम्पल आपके सामने ले चुका हूँ यहाँ पर कि 4700 क्या है सर 47,089 का जो है आपको स्क्वायर रूट निकालना, वो भी भाग विधि से निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलते टॉपिक पे कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें भी कुछ नहीं होता है, बस भाग विधि का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। अब अभाज्य गुणनखंड में हम पेयर्स बनाते हैं, इसमें भी पेयर्स बनाएंगे, लेकिन वो किस तरह से वो देखेंगे। सबसे पहले आपको भाग विधि का सिंबल लगाना होगा, ये हो जाता है भाग विधि का पैटर्न। यहाँ पे हम अपने डिजिट्स को लिख देते हैं और इसमें आपको क्या करना होता है, जोड़े बनाने होते हैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के साइड, यानी कि इकाई से आगे स्टार्ट करते हैं, यूनिट साइड से यानी दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं, और जो आखिरी में बच जाता है उसको सिंगल भी रहने देते हैं। मैं इसके सिंगल होने का मतलब कि भैया जीरो लग गया, बन गया पेयर, है कि नहीं, पेयर बन गया। ये सिंगल तो सिंगल नहीं है ना, वो अगर जीरो वो इधर लगेगा तो 40 हो जाएगा, लेकिन 4 के पहले जीरो लगेगा तो भाई वो 4 ही रहेगा ना, 4 ही रहेगा वो। ठीक,
तो हम अब क्या करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे कैसे हम लोग चल रहा है। तो चलेंगे यहाँ पे, देखिए जोड़े में ही बनेगा भाई, स्क्वायर रूट निकाले जोड़े में ही बनेगा। यानी अब ऐसा कोई टेबल पढ़ो जिसकी मल्टीप्लाई उसी से हमें करनी पड़े और वो वही डिजिट आ जाए या उससे छोटी आ जाए। भाई बराबर आ जाएगी या तो उससे छोटी आएगी, बड़ी होगी तो कटेगी नहीं, है कि नहीं। भाग तो नॉर्मल भाग तो आप जानते ही है ना सब लोग, तो वही पैटर्न करना है। यानी 2 2 जा 4, यानी कि ये 4 ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब आप ऊपर से भाग में क्या करते हैं, नॉर्मल भाग आप जब लेते हैं, मैं यहाँ बताने का प्रयास करूंगा आपको समझाने के लिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब 2 दूनी 4 यहाँ कहते हैं कट जाता है, तो आप यहाँ से नीचे उतारते हैं ना 7 और फिर 2 से डिवाइड करते हैं, यही काम करते हैं। तो इसमें ऐसे नहीं करना, इसमें जोड़ा उतरेगा, जब भी उतरेगा तो जोड़ा उतरेगा कभी भी, क्योंकि भाई स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो जोड़ा ही उतरेगा, अलग से कुछ भी नहीं उतरेगा। और जो हमारा आया होता है क्वोशिएंट यानी कि भागफल, वो इसमें ऐड हो जाता है। देखिए ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, अब इसके हिसाब से आपको चलना है, इसके हिसाब से। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 4। अब सोचिए यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू हम रखें उस यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगी, यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि उसका मल्टीप्लाई यदि इस संख्या से करें तो या तो 70 आ जाए, नहीं तो 70 से छोटी आए। तो देखिए अगर आप यहाँ पे एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, अगर यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, तो 1 1 41 बन जाए 41, बहुत छोटा हो गया। 2 टाइम पर देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि 84। यानी 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 यानी कि 84 आ रहा है, यानी ज़्यादा हो गया। तो यानी हमें 1 टाइम ही चलना पड़ेगा, 1 टाइम चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40 बन जाए 40। ठीक, अब 10 में से 1 गया 9 और यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2। ठीक, अब देखो ये 1 यहाँ ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42। ठीक, अब क्या करेंगे, ये पे उतारना पड़ेगा, 42 से बड़ा है ना, तो वैसे भी नहीं जाना, तो इसको उतारना पड़ेगा नीचे, ये आ गया पूरा पेयर। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब ऐसा टेबल आपको पढ़ना है कि या तो ये पूरा पूरा कट जाए। ठीक, अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो अच्छी बात, और नहीं कटता है तो फिर फिर रिमाइंडर बचेगा, फिर आप करेंगे। तब तक करना है जब तक 0 आ ना जाए रिमाइंडर, जब तक शेषफल 0 आएगा नहीं तब तक स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं। अगर इसका 0 शेषफल नहीं आता है तो भैया 100% गारंटी है कि उसका स्क्वायर रूट कभी निकल ही नहीं सकता। वो डेसिमल वाली बात अलग है, वैसे मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि डेसिमल की चीजें अलग है, डायरेक्टली नहीं निकल पाएगा, एक स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन पाएगा वो। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब 4 2 1 है, अब 1 पे करेंगे तो बहुत छोटा आ जाएगा, 2 पे करते हैं पहले, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये बहुत छोटा है, यानी कि डायरेक्ट हम 5 पे कर लेते हैं। 5 पे करते हैं, 5 5 जा 5 25, 5 5 2 10 2 12, एक हासिल, 5 6 20 21, 21 और 25, अभी छोटा है। यानी डायरेक्ट आप कर लीजिए, पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 9 है ना, तो या तो 3 के टेबल पे करेंगे या तो 7 के टेबल पे करेंगे तभी 9 आएगा, तो 7 पे करेंगे। लॉजिक लगाइए, मतलब एक एक फालतू में मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। 7 7 49, 4 हासिल, 7 दूनी 14 4 18, एक हासिल, 7 चौके 28 और 1 29। भाई साहब आप यहाँ देख रहे होंगे कि सेम वही चीज आ गई है, यानी 7 टाइम पे हमने किया तो 2 9 8 9 पूरा आ गया, और ये 7 पे हमने जब कर दिया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यानी कि 0 आके खत्म हो गई। आप इस कंसेप्ट को अब यहाँ समझ चुके होंगे कि भैया 47,089 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया, 217 आ गया, यानी कि 217 जो है इसका स्क्वायर रूट निकल के आ गया। देखिए निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, मैं ट्रिक्स भी इस पे आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए पहले लॉजिकली जो हमारा प्रैक्टिकली मेथड है, यानी कि जो बेसिक मेथड इसको आप कह सकते हैं, वो चीजें ये हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं वीडियो में। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा घनमूल, और घनमूल के बारे में बात करने वाला हूँ। और घनमूल के टॉपिक में डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ जरूर कहूँगा कि दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमें भी एक पब्लिसिटी मिले और मेहनत करने के लिए एक मोटिवेशन मिले फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग भी देखिए इस समय रात हो रही है, और रात में मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दिन भर टाइम नहीं मिल पाता है। और आपके लिए मैं एकदम थोड़ा सन्नाटे का गांव, चूँकि गांव में रहता हूं तो गांव का माहौल आप जानते ही हैं, और वीडियो को बहुत अच्छे से थोड़ी बहुत नॉइज़ ज़रूर पीछे बैकग्राउंड में आएगी, कोशिश करूंगा कि आगे से वो प्रॉब्लम ना आए, लेकिन कृपया आप बिल्कुल हमें सपोर्ट करें फ्रेंड्स। ओके, तो घनमूल की मैं बात करने वाला हूँ कि घनमूल क्या है। यानी ये कह सकते हैं किसी संख्या का घनमूल
किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जो उसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर, मतलब 3 बार गुणा करने पर पुनः वह संख्या प्राप्त हो जाए, पुनः दी गई वह संख्या प्राप्त हो जाए, वही घनमूल कहलाता है। जैसे आप स्क्वायर रूट में क्या कर रहे थे, उसी संख्या को 2 बार उसका वर्ग कर रहे थे तो वो संख्या मिल जा रही थी। इसमें उसी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः वह संख्या वापस मिल जाएगी। जैसे कहने का मतलब क्या है मेरा कि जैसे रूट में 27 है, आपको मालूम है, तो आप इसी उसमें एक ऐसी संख्या यानी कि वो संख्या 3 हो गई और 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा आपको पता है कि 27 के बराबर हो गया। तो और 3 का जब हम क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे बस क्यूब इसका एक सिंबल लग जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर ये क्यूब ये 3 हट गया तो ये स्क्वायर बन जाएगा और ये पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए घनमूल की पहचान है यहाँ पे 3 लगा होता है, ठीक, और स्क्वायर रूट की पहचान है बस केवल रूट होता है, ठीक। तो ये बिल्कुल भूलने में आप गलती मत करिएगा कि घनमूल का मतलब यहाँ 3 रहेगा और स्क्वायर रूट का मतलब सिंगल रूट दिया होगा, ठीक। इसी बात की पहचान है। अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूँ यहाँ पर, तो ये आपको पता है 3 के पावर 3 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 के पावर 3 और ये हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 के पावर 1 यानी कि 3, यानी उसका जो घनमूल आएगा इसका वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि मैं बात कर लूँ कि आता है आपका 9261। अगर मैं 9261 के घनमूल की बात आपसे करूं क्या हो जाएगा, तो देखिए बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड वही मेथड यहाँ पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। कैसे, आप आइए यहाँ पे ऐसे निकालिए सीधे, ठीक। तो भाई देख लो 9 और 2 11, 11 और 12 6 18, यानी कि 3 से कट जाएगा। तो 3 3 9, ठीक, ना यानी कि 0, 3 8 24, 3 7 21, ठीक। अब 8 7 15 3 18, फिर 3 पे चला जाएगा, 3 कम 3 0, 3 2 6, 3 9 27, ठीक, सही है। अब 7 पे चला जाएगा, 7 1 7, 3 बचेगा, 7 3 7 बचे 35, 7 चौके 28, 32 में से 28 4 32 49, 7 7 49, फिर 7 7 दूनी 14, 7 1 7, फिर 7 पे जाएगा 7 3 21 और जाएगा 3। यानी एक तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो एक तो ये बन गया और एक ये तीनों बन गया। देखिए मैंने मिस्टेक यहाँ पे कर दी है, ये पहले ही आप 3 से कर देना चाहिए था मुझे, तो वहाँ कट जाता। क्यों, क्योंकि देखिए 9 2 11 12 3 पे कट ही जाता, ठीक। तो आसानी से बन सकता था। ये आप 3 से भी कर सकते थे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पेयर कैसा बन रहा है, यानी कि 3 × 3 × 3 और 7 × 7 × 7, यानी 3 का पेयर, यानी 3 7 21, यानी 21 का गुणा अगर आप 3 बार करेंगे तो ये संख्या आपको मिल जाएगी, वही आपका ये घनमूल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये तो रही आज की थ्योरी। दोस्तों मैं इस पे कल ढेर सारे एक्सरसाइज और ढेर सारे क्वेश्चन अपने क्लास 2 सेकेंड वीडियो में लेकर के आऊँगा। बिल्कुल आप अगले वीडियो का हमारा इंतजार करिएगा। एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में आए हुए प्रश्न होंगे, उन्हीं प्रश्नों को मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। तो बिल्कुल लगे रहिएगा। कल मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।